डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल। सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा अदालत में। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। उठ, बैठ, बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসিজির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা कभी आएगा? से उनकी पार्टी में टैलेंट नहीं है, जिस तरह से उनके नेता में टैलेंट नहीं है, जिस तरह से उनके नेता अयोग्य हैं, अशिक्षित हैं, ठीक वो उनके नजर में पूरा बिहार इसी तरह से अशिक्षित है। रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए, बाल बच्चों की परवरिश के लिए बिहार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। देखिए, एक वीडियो कुछ समय पहले तमिलनाडु का वायरल किया गया था। दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जाता है। एक बड़ा मुद्दा बना बिहार में। मनीष कश्यप के ऊपर इस पूरे मामले पर एनएसए लगा और उसके बाद अब मनीष कश्यप जेल से बाहर भी एनएसए हट भी गया है। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। पिछली बार सब कुछ साफ साफ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस बार जो वीडियो है इसमें बातचीत को अगर देखेंगे तो सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वीडियो बंगाल का ही है और बंगाल में बिहारियों को टॉर्चर किया जाता है। पहले इस वीडियो को आप लोग देखिए, फिर विस्तार से इस पे बातचीत करें। लाइट नहीं, দুই গুটকা उठो उठो उठो, ভাই উঠো। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? ও বুঝো না, বাংলা বুঝো না। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले इस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? किस क्या बताओ? क्या काम में? अच्छा, फिजिकल हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्यों? क्यों फिजिकल देने अपना। क्यों देने आए हो? দুজন। तुम लोग बंगाल का हो क्या? हैं? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, তো कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? या तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। ডোমিসাইল डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट हम लोग निकालो। चले जाएंगे ऐसा नहीं है। अरे जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं हमको। भैया डॉक्यूमेंट निकालो। दाঁড়া दाঁড়া दाঁড়ा 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 हम दारा? बुला सब रहे कुछ हैं। फेंकेगा। रुको इसको, निकालो इसे। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে कौन सा बोल, बैग है? अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चलिए भैया। डॉक्यूमेंट दाঁড়া दाঁড়ा दाঁড়ा डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। এটা মোবাইल কার ওর মোবাইল রাখতে গেলে कपड़ा क्यों पहना हुआ है? भैया क्या परेशान करे आप? ভাই পরেশান তোর পরে হবে। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा अदालत में। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए आप। डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट এই ডকুমেंट निकाल ना। इन्फॉर्मेशन से किसी को ए भाई, तू ज्यादा सियाना मत बन। अब भी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे हैं, बैठ, ওই বস না। बैठ, सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? डॉक्यूमेंट नहीं এই डॉक्यूमेंट ডকুমেंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की तू आएगा कहाँ? यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए, आज ही चले जाएंगे, अभी बोल दिए आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा बंगाल का? चाचा है मेरे। चाचा, चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, और नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসিজির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা। कभी आएगा? आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, দাঁড়া 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 দাঁড়া। घर कहाँ
दानापुर अपने जगह। दानापुर दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकाल, पहले तेरे दानापुर आए डॉक्यूमेंट निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे, कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। ठीक तुमको बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, पहले देखना है। हम फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे। आए फाड़बे ना, देखा तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखी আছে। हम नहीं रुकेंगे, हम चल जाएंगे। मैं कसम, पापा कसम बता रहे हैं भैया, हम चल जाएंगे। देखा आपने इस वीडियो को। इस वीडियो की द एचडी न्यूज पुष्टिकरण तो नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कुछ बंगाल के लोग बंगाल में फिजिकल एग्जाम देने गए अभ्यर्थी को टॉर्चर करते नजर आ रहे हैं, उनको डांटते नजर आ रहे हैं, उनको भगाते नजर आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। जनसुराज के बारे में आप सभी को पता है कि जनसुराज के जो टॉप 5 एजेंडे हैं उनमें से एक बड़ा एजेंडा पलायन और बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो युवा हैं, उनको बिहार से बाहर जाने से रोकने को लेकर रहा है। संजय सर, ये वीडियो जो वायरल हुआ, अब इस वीडियो पर क्या माहौल बन रहा है? एक बार फिर से, जैसे एक तरफ बिहार में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है, दावा किया गया कि जो शिक्षक की परीक्षा हुए उसमें ज्यादातर यूपी के लोग थे, और दूसरी तरफ बिहार के अभ्यर्थी अगर कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पर उनको टॉर्चर किया जाता है। देखिए, हमारे जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार ये आह्वान लोगों से कर रहे हैं कि हमारे लोग रोजगार के अभाव में मजबूरी में मजदूरी करने दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जहां अपमानित होते हैं, जहां उन्हें बिहारी समझ करके प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। ये वीडियो मैंने भी देखा है, वीडियो बंगाल के का ही लग रहा है, और जो स्वयं को पुलिस पदाधिकारी कह करके छात्रों को उत्पीड़ित कर रहा है, तंग कर रहा है, वो शुद्ध रूप से बंगाली भाषा में बातचीत कर रहा है। और जो लड़के जवाब दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम बिहार के दानापुर से आए हैं, फलाना जादव है। इस बात से ये प्रमाण हो रहा है कि बंगाल में हमारे बिहारी भाई जो भी रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये लड़के लोग फिजिकल टेस्ट देने गए थे किसी वैकेंसी के अगेंस्ट में, और बतलाइए, एक तरफ दूसरे प्रदेशों में हमारे बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और हमारी ये सरकार, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की मिली जुली सरकार चल रही थी बिहार में, आरजेडी की और जनता दल यू की, उस समय डोमिसाइल नीति को शिथिल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और पूरे भारत के लोगों के लिए गेट खोल दिया बिहार में नौकरी करने के लिए। एक तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है, तो दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री बनने के लालच में, जब ये विरोधी दल के नेता बनना चाह रहे थे, जब ये भारत के इंडिया गठबंधन को लीड करने की मनसा लेकर नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ आए थे, तो इन्होंने गेट खोल दिया पूरे देश के लोगों को अपने यहाँ नौकरी करने के लिए। हम खुद बेरोजगार हैं और हमारे यहाँ गेट खोलने का कोई मतलब नहीं था। तो मिसाइल नीति की सदैव से इस आप यहाँ पे काटेंगे, आप मतलब नहीं था कि बात कर रहे हैं। उस वक्त शिक्षा मंत्री थे एस चंद्रशेखर, उनका एक बयान आया था कि बिहार में टैलेंट ही नहीं है, शिक्षक बाहर से लाना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी में टैलेंट नहीं है, जिस तरह से उनके नेता में टैलेंट नहीं है, जिस तरह से उनके नेता अयोग्य हैं, अशिक्षित हैं, ठीक वो उनके नजर में पूरा बिहार इसी तरह से अशिक्षित है। अगर बिहार अशिक्षित है तो वह यादव जी का ही लड़का ना है जिसको बंगाल में पीटा गया है। अभी जो वीडियो आप दिखला रहे हैं, जो वीडियो आप टीवी पर चला रहे हैं, इस वीडियो में कौन है? दानापुर के एक यादव का लड़का है जो रोजी रोटी के लिए कलकत्ता गया है और उसको अपमानित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। वो गोड़ पकड़ रहा है पुलिस का और अपनी जान बचाना चाह रहा है, भाई हम नहीं जाएंगे कलकत्ता, नहीं रहेंगे, हम जल्दी ट्रेन पकड़ेंगे, हम चले भाग जाएंगे। इस तरह से उसको मजबूर किया जा रहा है। तुम क्यों आया मेरे बंगाल में फिजिकल एग्जामिनेशन देने, क्यों नौकरी मांगने यहाँ आया, ये कह करके उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है। और यही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की घाल मेल वाली सरकार ने
डोमिसाइल नीति को समाप्त किया। बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है, बिहार भुखमरी से जूझ रहा है, बिहार स्वयं समस्याग्रस्त है, यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, और आप डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया। इसलिए जो इनको इंडिया गठबंधन का नेता बनना था। इसलिए जन सुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्टैंड इस मामले में क्लियर है। हम डोमिसाइल के समर्थक हैं। हमारे यहाँ डोमिसाइल नीति का पुनः लागू की जानी चाहिए और बिहारी को रोजगार मिल जाए, उसके बाद किसी भी प्रदेश के लोगों को रोजगार दीजिए, हमारी आपत्ति नहीं है। पहले तो बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। डोमिसाइल नीति हटने से आपको क्या समस्या है? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि गर्व से कहिए कि हम बिहार में बाहरी को नौकरी दे रहे हैं। ये गर्व से यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे बिहारी लाल जूता खाने के लिए बंगाल में या पंजाब में या हरियाणा में या तेलंगाना में या आंध्रा में जा रहे हैं? इसके लिए गर्व क्यों नहीं उनको हो रहा है? यही उनकी विचारधारा है। जब बिहार के लोग अपमानित हों, बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में गाली सुने, बिहार के लोग पीटे जाएं, बिहार के लोग जेल में बंद किए जाएं, इसलिए जो वो नौकरी मांगने चला आया और इनको इसमें गर्व होता है। ये गर्व तर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। बिहार की सरकार 19 वर्ष से नीतीश बाबू की सरकार है। ये शर्म की बात है कि हमारे बिहारी को रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए, बाल बच्चों की परवरिश के लिए बिहार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। साहब, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माता को छोड़ के, पिता को छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, परिवार को छोड़ के लोगों को पाल पाल बुआना पड़ रहा है। आप ट्रेन में देख रहे हैं जो कितनी भीड़ रहती है, बसों में देख रहे हैं कितनी भीड़ रहती है। रोजगार यहाँ अगर ये सरकार उपलब्ध करा देती तो एक बात होती, तो रोजगार आप सृजित कर नहीं रहे हैं। रोजगार के संसाधन आप यहाँ उपलब्ध करा नहीं रहे हैं। फैक्ट्रियां, कारखाना आप खुलवा नहीं रहे हैं। आप तो नरेंद्र मोदी जी के साथ तालमेल करके देश की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी की भी तो कोई चिंता नहीं है बिहार की। बिहार को अपनी किस्मत पर रोने के लिए उन्होंने भी छोड़ रखा है। ये भाजपा वाले लंबी लंबी बात करते हैं। कभी किसी की हिम्मत है जो नरेंद्र मोदी जी से सवाल करे, जैसा आप बिहार क्यों गरीब है, बिहार क्यों पिछड़ा है, क्यों नहीं बिहार के लिए आप कोई इंतजाम स्पेशल कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है। और गाली सुनवाने का काम भाजपा और जदयू करवा रहा है। यही काम राजद ने करवाया और सरकार भी चलाया राजद। तो डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया पूरा उत्तर प्रदेश। अभी शिक्षक बहाली में क्या हुआ है जी? 50% से ज्यादा बिहार से बाहर के लोग आकर नौकरी किए हैं। 30% मात्र वो लोग नौकरी किए हैं जो बिहार के हैं। फिर 30% वैसे ही लोग नौकरी किए हैं जो पहले से नौकरी में थे, शिक्षक थे। वो अपनी सेवा परिवर्तित के लिए दोबारा परीक्षा बीपीएससी का दे करके शिक्षक बने हैं। तो महज अगर 100 बहाली हुई है तो महज 30 बहाली बिहारियों की हुई है। बाकी तो सब बाहरी दूसरे प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले आकर के नौकरी कर लिए बिहार में, बंगाल वाले। बिहार के युवा कहाँ जाएं? नौकरी करने महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां मारा जाएगा, बिहार में परीक्षा होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, बंगाल में फिजिकल देने जाएंगे तो वहां कागजात फाड़ा जाएगा, भगा दिया जाएगा। कहाँ जाए बिहार के युवा, क्या करें? ये सवाल नीतीश कुमार से पूछने का है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम से पूछने का है। ये सवाल तेजस्वी यादव और लालू यादव जी से पूछने का है कि 15 बरस आपने शासन किया, 19 बरस से नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, कभी भाजपा के साथ गलबहियां करके, कभी राजद के साथ गलबहियां करके। तो ये सवाल तो इन दोनों गठबंधनों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर बिहार को रसातल में पहुंचाने के पीछे इनका मकसद क्या है। बिहार को देश का दरिद्रतम राज्य बनाने के पीछे का इनका मकसद क्या है। बिहार में एक बच्चा जन्म ले रहा है, 19,000 कर्जा लेके आ रहा है साहब। बिहार पर 2,94,000 करोड़ रुपया कर्ज है, जबकि इसका बजट 2,87,000 रुपया है। इससे ज्यादा इस पर कर्जा चढ़ा हुआ है और फिर कर्ज लेकर के ही ये सरकार चल रही है। अब ये अगले वित्तीय वर्ष आते आते, इस वित्तीय वर्ष के समापन होते होते आप देखिएगा कर्जा 300 करोड़ से पार हो जाएगा। ये दुर्दशा तक किसने पहुंचाया? ये नीतीश कुमार के 19 वर्ष के शासन ने और लालू यादव के 15 वर्ष के शासन ने। शिक्षा चौपट हो गई है। शिक्षा में केवल खिचड़ी बांटी जा रही है, मिडिल स्कूलों में, कॉलेजों में डिग्री बांटी जा रही है। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं। क्यों नहीं जवाब देता है ये लोग, ये सरकार में बैठे लोग? हमारे नेता तो यह भी कहते हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, किसी दिन कोई साबित करे 1 घंटा के लिए, 1 मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, बिहार के लोगों के वोट से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 1 मिनट के लिए भी दिल्ली भारत सरकार के अधिकारी और बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ कोई समीक्षा बैठक की है? जब बिहार की इतनी दुर्दशा क्यों है, जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट उनके टेबल पर है। वो जान रहे हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे दरिद्र, सबसे बेरोजगारी, सबसे अशिक्षित वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। ये कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है, गवर्नमेंट का सिस्टम है जिस जांच करके भेजा है। तो ये सब बात है साहब। आप देख रहे हैं गरीब बिहार 600 करोड़ रुपया की लागत से सुल्तानगंज का पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री किया था। आज उस पुल का एस्टिमेट एक्सटेंशन करके 17,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये 11,000 करोड़ रुपया जो बिहार के लोगों का खून चूस करके ही ना सरकार लेगी, ये कहां से ये रुपया आएगा? अगर समय सीमा के तहत वो पुल बन गया रहता तो 600 करोड़ में ही बन गया रहता। 1100 करोड़ जो एक्स्ट्रा उस पुल के बनने में लग रहा है, वो भी पुल अभी तक 4 बार दह गया। 18 से अधिक पुल इस बरसात के सीजन में दहे हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया का नुकसान बिहार सरकार को हुआ है। इसका देनदार कौन है? इसका हिसाब कोई नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं पूछता है? ईमानदारी का ढोंग रचने वाली इस सरकार से ये सवाल आप पत्रकार मीडिया के साथ क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों नहीं इनके दोनों डिप्टी सीएम से पूछते हैं? पथ निर्माण मंत्री थे, इनके डिप्टी सीएम है वो है सिन्हा जी। क्यों नहीं जवाब देते हैं कि आखिर पुल दहने के पीछे का कारण क्या है, और दहा तो उसके खिलाफ जांच क्या हुई? कौन से पदाधिकारी, पुल निर्माण निगम के कौन कौन शीर्ष पदस्थ पदाधिकारी इस दहने के लिए जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदारी अभी तक क्यों नहीं तय हुई? बिहार में घोटाला चल रहा है, लूट का खेल चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग इन लोगों के मुद्रा उगाही का मूल धंधा बना हुआ है, एस्टिमेट घोटाला हो रहा है, प्राक्कलन बनाए जाते हैं 3 करोड़ का और काम रहता है वो 1 करोड़ का। इस तरह का एस्टिमेट घोटाला किया जा रहा है। हर स्तर पर घोटाले किए जा रहे हैं और ये बिहार सरकार नकारा साबित हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, देख ही रहे हैं। शराबबंदी फेलियर है, आप देख ही रहे हैं। फिर भी सरकार के लोग फुतरोलॉजी किए हुए हैं। चलिए, तो संजय ठाकुर जी थे हमारे साथ, जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता। हम बातचीत कर रहे थे उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ बंगाल के लोग बिहार के अभ्यर्थी जो फिजिकल देने के लिए बंगाल गए थे उनको किस प्रकार से बेइज्जत कर रहे हैं, पीट रहे हैं और वहां से भागने के लिए कह रहे हैं। ये वीडियो कब का है, किस बहाली से जुड़ा है, किस जगह का है, इस बात की जानकारी अभी नहीं है, इसलिए द एचटी न्यूज इस वीडियो का पूरी तरीके से पुष्टिकरण नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये वीडियो बिहार के गाल पर, बिहार के सरकार के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द एचटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।